नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हम जो सीख रहे हैं वो कंप्यूटर के बारे में सीख रहे हैं, जो विषय का नाम है मैं और मेरा कंप्यूटर, जिसका हम पार्ट 2 सीख रहे हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट, कंप्यूटर के अंग। पिछली कक्षा में हम इस अध्याय के कुछ पार्ट सीख चुके हैं, जिसमें कि इनपुट डिवाइस के बारे में हम सीखे हैं। इनपुट डिवाइस में मुख्यतः हम कीबोर्ड के बारे में और माउस के बारे में सीख चुके हैं कि माउस में क्या होता है, लेफ़्ट की होता है, राइट की होता है, राइट क्लिक होता है और फिर डबल क्लिक होता है। उसी तरह से हम कीबोर्ड के बारे में भी सीख चुके हैं। कीबोर्ड में जो है नंबर की होता है, फंक्शन की होता है, अल्फ़ाबेट्स की होता है, कैप्सी की होता है, स्पेस की होता है और फिर डिलीट की होता है, बैक की होता है, बैक स्पेस की होता है और फंक्शन की होता है और शिफ्ट की होता है। इसी तरह से आपको कैप्स लॉक ऑन होता है, ऑफ होता है। ये सारे कीज़ के बारे में हम विस्तार से सीख चुके थे, जो कि हमारा इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो अब हम इसके आगे का जो पार्ट सीखेंगे वो है आउटपुट डिवाइस। तो अगर हम स्क्रीन पे देखेंगे इसका डेफिनेशन कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो इसका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किए गए प्रोसेसिंग का परिणाम दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब जो कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होता है सीपीयू के द्वारा, उसका आउटपुट दिखाने के लिए हम कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस पे देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो मॉनिटर है इसी को मॉनिटर बोलते हैं। ये जो है इसी को मॉनिटर बोलते हैं और टीवी जैसा स्क्रीन होता है, इसी के अंदर हम आउटपुट देख सकते हैं। ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए कोई दूसरा आउटपुट डिवाइस देखते हैं कि दूसरा आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या है। तो दूसरा आउटपुट डिवाइस देखने के लिए हम स्क्रीन पे देखते हैं कि इसका नाम है हेडफोन। हेडफोन भी जो है आउटपुट डिवाइस ही बोला जाता है। इसको आउटपुट डिवाइस किस यूज़ के लिए होता है? इसका यूज़ जो है आवाज़ सुनने के लिए होता है। अगर आपको आवाज़ सुनना है तो हेडफोन डिवाइस का यूज़ करना होगा। इसको भी आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। एक आउटपुट डिवाइस और होता है जिसको हम लोग प्रोजेक्टर बोलते हैं। ये हमारा प्रोजेक्टर है। इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाने वाले आउटपुट को बड़े स्क्रीन या दीवार पे दिखाने के लिए किया जाता है। इसको हम लोग प्रोजेक्टर बोलते हैं। तो हमने मॉनिटर देखा, एक आउटपुट डिवाइस है। हमने हेडफोन देखा, एक आउटपुट डिवाइस है। हमने प्रोजेक्टर देखा, एक आउटपुट डिवाइस है। उसी तरह से हम दूसरा आउटपुट डिवाइस देखते हैं कि दूसरा आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो दूसरा आउटपुट डिवाइस जिसको बोलते हैं हम लोग स्पीकर। इसका उपयोग कंप्यूटर से निकलने वाली आवाज़ को सुनने के लिए किया जाता है। तो आप देखे होंगे जिसमें आप म्यूज़िक सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीकर। तो देखो बच्चों, ये स्पीकर है। उसी तरह से एक और आउटपुट डिवाइस है जिसको हम लोग प्रिंटर बोलते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर में संचित किए गई सूचना को कागज़ पे छापने के लिए किया जाता है। प्रिंटर का उपयोग कैसे किसके लिए करते हैं बच्चों? प्रिंटर का उपयोग बेसिकली जो भी चीज़ हम कंप्यूटर में लिखते हैं, अगर उसको मुझे कागज़ पे छापना है तो हम उसको कंप्यूटर पे, प्रिंटर पे देख सकते हैं। तो बच्चों, प्रिंटर के बारे में समझ में आ गया, स्पीकर समझ में आ गया, हेडफोन समझ में आ गया, उसके बाद आपको मॉनिटर समझ में आ गया। और ये सब क्या है? ये सब आपका आउटपुट डिवाइस है। तो बच्चों, हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में भी सीख गया और हमने इनपुट डिवाइस के बारे में भी सीख लिया। तो बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये सब बच्चों क्या है जो हम लोग सीख रहे हैं अब तक? ये हार्डवेयर है। और हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर जो है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। बहुत सारे उपकरणों के समूह को सिस्टम इकाई कहते हैं, मतलब सिस्टम यूनिट कहते हैं। तो सब बहुत सारे डिवाइस मिला के एक यूनिट बनाया जाता है, उसको हम लोग सिस्टम यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, मदरबोर्ड को या साउंड कार्ड को या डिस्प्ले कार्ड, एसएमपीएस, सीपीयू, ये सब जो है सिस्टम यूनिट का पार्ट है। ये सारा बच्चों, जो सीपीयू मैंने बताया था एक बॉक्स के जैसा होता है जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर ये सारा कुछ छिपा होता है। जब इसको ओपन करेंगे तो ये आपका मदरबोर्ड, आपका साउंड कार्ड या एसएमपीएस या फ़ैन या सीपीयू, ये सारा इस बॉक्स के अंदर दिखेगा। इसी को हम लोग सिस्टम यूनिट बच्चों कहते हैं। तो बच्चों, इसके अंदर जो है एक है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। इसके बारे में आप लोग तो बहुत कुछ जानते होंगे। कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। यह कंप्यूटर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो इनपुट इकाई के द्वारा इनपुट किए गए डेटा और निर्देश को प्रोसेस करके सूचना में परिवर्तित करता है। सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है और इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जो सोचने का जो काम करता है वो कौन करता है? सीपीयू करता है। आपको याद होगा, एक उदाहरण दिया होगा मैंने आपको
तो इनपुट क्या होता है, जब आपको मैम क्लास में पूछती है कि 2 + 3 कितना होता है, जब आप सुनते हैं अपने कान से तो वो इनपुट हो गया। उसके लिए हम लोग कीबोर्ड का एग्जांपल दिए थे कि इनपुट कैसे लेते हैं, कीबोर्ड से। और जब आप सोचते हैं, सोचने के टाइम में जो आपका दिमाग सोचने का काम करता है वो कंप्यूटर में कौन करता है, CPU, प्रोसेसर। और जब आप आउटपुट मुंह से बोलते हैं उसका आंसर, उसका उत्तर, तो आपका आउटपुट डिवाइस का काम करता है कौन, मॉनिटर। और यहाँ पे आपका मुंह, और आंसर रिजल्ट होता है 5। तो आपको ये फ्लो आपको अच्छे समझ में आना चाहिए कि कंप्यूटर जो है IPOS मॉडल पे काम करता है, जिसको मैंने पिछले कक्षा में अच्छे से विस्तार से आपको समझाया था। I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस, O फॉर आउटपुट, S फॉर स्टोरेज। तो इसी को विस्तार से हम अभी सीख रहे हैं कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होंगे तो स्क्रीन पे देखेंगे CPU को 2 पार्ट में बांटा गया है, ALU और CU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और CU कंप्यूटर का 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत मुख्य पार्ट है, जो इस बॉक्स के अंदर होता है। ये जो बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं, कैबिनेट भी बोलते हैं, मतलब एक बॉक्स बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारा हार्डवेयर इसके अंदर छिपा होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी ये सभी प्रकार की गणितीय गणना और तार्किक गणना का निर्णय करता है। अगर आपको 2 + 2 करना है तो वो ALU ही करेगा। तार्किक का मतलब ये हुआ कि जैसे 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो ये डिसीजन लेने के लिए, सोचने के लिए, तार्किक निर्णय के लिए जो है ये कौन काम करता है, लॉजिकल यूनिट काम करता है। इसीलिए अर्थमेटिकल लॉजिकल सोचने का और डिसीजन लेने का जो क्षमता होता है कंप्यूटर में वो ALU को होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये कंप्यूटर के सभी भागों के डेटा को प्रवाह का नियंत्रण करता है। तो ये जो कंट्रोल यूनिट होता है, जो CPU के अंदर बहुत सारा डिवाइस होता है, बहुत सारा हार्डवेयर होता है, कौन कैसे काम करेगा उसके बीच का तालमेल बना के वो काम करता है, वो सारा डिवाइस को कंट्रोल करके रखता है। इसको हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो बच्चों हमने क्या क्या सीख लिया, इनपुट डिवाइस सीख लिया, आउटपुट डिवाइस सीख लिया, उसके बाद सिस्टम यूनिट सीख लिया, ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर का पार्ट है। उसके बाद एक यूनिट बचा है हम लोगों को, स्क्रीन पे देखते हैं, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। तो कंप्यूटर का वह भाग जिसमें सूचना संचित होता है उसे मेमोरी या स्टोरेज इकाई कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो भी डेटा, इन्फॉर्मेशन, आपका फ़ोटो, वीडियो जहाँ पे सेव होता है उसको मेमोरी या स्टोरेज कहते हैं। तो कंप्यूटर के कुछ मुख्य प्रकार के मेमोरी होते हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण है वो रैम है और रोम है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसके बारे में हम चलिए विस्तार से देखते हैं। रैम, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें हम सूचना संचित भी कर सकते हैं और इसमें संचित की गई सूचना को पढ़ भी सकते हैं। मतलब जो भी सूचना है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसमें हम लिख भी सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कहलाता है, ये कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी कहलाता है। और यह एक अस्थायी स्टोरेज है, अर्थात कंप्यूटर बंद होते ही इसमें लिखी सूचना मिट जाती है। तो बच्चों रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसमें जो है सूचना जो है टेम्पररी होता है। टेम्पररी का मतलब ये हुआ, आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक आपका सूचना, आपका इन्फॉर्मेशन वो रहता है और वो स्टोर नहीं करता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है सब कुछ आपका ख़त्म हो जाता है। तो आप बोलोगे तो मेरा डेटा, मेरा इन्फॉर्मेशन, मेरा फ़ोटो कंप्यूटर में क्यों सेव होता है, उसका अलग मेमोरी में सेव होता है। रैम सिर्फ कंप्यूटर में जो है टेम्पररी मेमोरी कहलाता है। जब तक आप कंप्यूटर ऑन है तब तक वो दिखता है डेटा, जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ वो सारा आपका डेटा, सारा इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाता है। इसलिए इसको टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं। और ये एक इंटरनल मेमोरी है, इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं रीड ओनली मेमोरी, रोम। इसका फुल फॉर्म जैसा कि लिखा हुआ है स्क्रीन पे, रीड ओनली मेमोरी होता है। ये कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी है, ये भी इंटरनल मेमोरी है। तो ये एक अस्थायी स्टोरेज होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें लिखी सूचना नहीं मिटती है। तो ये परमानेंट मेमोरी होता है। तो बच्चों रैम जो होता है वो हमारा इंटरनल मेमोरी होता है और टेम्पररी मेमोरी होता है। रोम भी इंटरनल मेमोरी होता है और वो
परमानेंट मेमोरी होता है। तो बच्चों इंटरनल मेमोरी यहाँ पे ये मतलब हुआ जो कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है, और एक एक्सटर्नल मेमोरी होता है जो आप कंप्यूटर से इजीली ओपन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर में लगा सकते हैं। तो बच्चों एक हार्ड डिस्क होता है, ये भी एक मेमोरी स्टोरेज का पार्ट है। हार्ड डिस्क सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित है, सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, ये सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। इसमें डेटा स्टोर होता है और इसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसमें बहुत सारे डिस्क एक समूह में पैक होता है। तो ये बच्चों ये जो आप इमेज देख रहे हो ये जो है आपका हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल है। तो अभी हमने रैम देखा, रोम देखा, उसके बाद हार्ड डिस्क देखा। तो बच्चों और भी मेमोरी टाइप देखते हैं जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो स्क्रीन पे देखते हैं। उसका नाम है SSD। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये बच्चों लेटेस्ट मेमोरी है, इसमें डेटा को तेज़ी से पढ़ा और लिखा जा सकता है। अगर आप उस कंपेयर करेंगे हार्ड डिस्क से तो इसमें डेटा को बहुत तेज़ी से पढ़ा और लिखा जा सकता है, तेज़ी से काम करता है, ये फास्ट चलता है। ये हार्ड डिस्क की अपेक्षा हल्का और छोटा आकार का भी होता है। इसको SSD बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी का टाइप, वो कौन सा मेमोरी होता है, DVD बोलते हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। ये गोल कलर का गोल होता है कंप्लीट, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD एक चमत्कार वृत्त आकार का डिस्क होता है। ये उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट डेटा को स्टोर करता है। DVD को चलाने के लिए DVD ड्राइवर की आवश्यकता होती है। तो इस DVD को चलाने के लिए कंप्यूटर में आपके पास DVD होना चाहिए। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो हमने रैम सीखा, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा हमने सीखा रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तीसरा हमने सीखा DVD, जिसका मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। एक सीखा हमने SSD, जिसका फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक हमने सीखा हार्ड ड्राइव। ये सब बच्चों मेमोरी का पार्ट है, और ये सब क्या है, एक हार्डवेयर है। सर क्यों ये एक हार्डवेयर है? क्योंकि मैंने शुरू में ही समझाया था कि बच्चों हार्डवेयर जो है ऐसे डिवाइस को कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। तो जितने भी डिवाइस के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चों, ये सारा एक हार्डवेयर डिवाइस है। ओके बच्चों, अब है एक नया मेमोरी देखते हैं, उसका नाम है पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव। तो बच्चों देखते हैं स्क्रीन पे पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव कैसा दिखता है। तो देखो बच्चों पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव इस तरह से दिखता है। इसमें भी बहुत अधिक डेटा संचित की जा सकती है। इसको संचित किए डेटा को पढ़ने या संचित करने के लिए एक कंप्यूटर से USB पोर्ट में डालते हैं और दूसरे कंप्यूटर में ले जाते हैं। मतलब ये छोटा सा डिवाइस होता है, इसमें जो भी आपका बुक है, वीडियो है, इमेज है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, इसमें स्टोर करके दूसरे कंप्यूटर में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बुला सकते हैं। ये सब हमारा मेमोरी का टाइप है। तो बच्चों अब तक जो हम लोगों ने सीखा, अब क्या क्या सीखा, तो हमने इनपुट डिवाइस के बारे में सीख लिया, कंट्रोल यूनिट सीख लिया, सिस्टम यूनिट सीख लिया और सारा हार्डवेयर सीख लिए। तो अब बच्चों मैंने बताया था कंप्यूटर के दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, वो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है बच्चों, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर जैसे आपका मॉनिटर हो गया, क्यों उसको मॉनिटर को हार्डवेयर बोलेंगे, क्योंकि हम उसको छू सकते हैं। बच्चों आपका जो है कीबोर्ड क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया, क्यों उसको हम हार्डवेयर बोलेंगे, क्योंकि उसको हम छू सकते हैं। आपका CPU क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। आपका माउस क्या हो गया बच्चों, हार्डवेयर हो गया। इस तरह से हमारा कीबोर्ड भी हार्डवेयर, माउस भी हार्डवेयर, प्रिंटर भी हार्डवेयर, स्कैनर भी हार्डवेयर, और उसके बाद हेडफोन है, माइक है ना, ये सारा हार्डवेयर है। हार्डवेयर के हमने टाइप सीखे। अब जो दूसरा मुख्य पार्ट है कंप्यूटर के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। स्क्रीन पे देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर अन्य सॉफ्टवेयर को चलाता है। इसके रिसोर्स को नियंत्रित करता है, जिसे मेमोरी, प्रोसेस अन्य उपकरण शामिल होते हैं। तो बच्चों चलो और अच्छे से एक्सप्लेन से समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर्स होते हैं उसको सही से चलाने के लिए हम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है। सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जैसे कि हमारा उदाहरण के लिए MS विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस तरह से हम ये देख सकते हैं। कुछ ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो बच्चों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य को बनाने के लिए होता है, जैसे चित्र टाइप करना हो, आपको रिजल्ट देखना हो, या कोई बुक्स लिखना हो, चाहे आपको फ़ोटो बनाना हो, ऐसे कोई एप्लीकेशन, ऐसे कोई कुछ काम, स्पेशल काम जिसको आप
को करने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसको हम आगे की कक्षा में अच्छे से सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, एमएस पेंट क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छे से हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हमने जो भी सीखा उसको अब हम समराइज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर के मेन मुख्य अंग सीखे, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों में अंतर सीखे कि जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, और जिसे हम नहीं देख सकते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बहुत सारे पार्ट्स देखे हमने, विस्तार से देखा कि हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस कैसा होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, सिस्टम यूनिट क्या होता है और मेमोरी यूनिट क्या होता है। तो बच्चों, मेमोरी में भी हम बहुत सारा पार्ट देखे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। मेमोरी यूनिट में हमारे पास डीवीडी डिस्क क्या होता है और पेन ड्राइव क्या होता है, एसएसडी क्या होता है और एसडी मतलब हार्ड डिस्क क्या होता है। ये सारा पार्ट हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है, जो भी स्पेशल टास्क को कराने के लिए काम किया जाता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल में हमने आपको सिखाया, 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए, कंप्यूटर का कौन सा हार्डवेयर किस तरह से काम करेगा उसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एमएस विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस लाइनक्स, ubuntu, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है कि माउस कैसे काम करेगा, कीबोर्ड कैसे काम करेगा, आपका वेब कैमरा कैसे काम करेगा, आपका प्रिंटर काम कैसे करेगा। ये सारे हार्डवेयर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है, और उसके बाद ये कंप्यूटर को चलाने को मदद करता है। जब कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ जाती है और कंप्यूटर सही से चलने लगता है तो फिर हमें एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चे क्या होता है, जब हमको कोई काम करना है, जैसे कि आपको कोई चित्र बनाना है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बुक का कुछ राइटिंग लिखना है तो आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने इस टीचर को तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। चलो, आपको मार्कशीट बनाना है अपना स्कूल का तो आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, जैसे आप अपना व्हाट्सअप चलाते हो, व्हाट्सअप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या काम करने के लिए? मैसेज भेजने के लिए और वीडियो कॉल करने के लिए। ये सारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बच्चों, अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग सारा कुछ सीख गए कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो बच्चों, आगे की कक्षा में और भी विस्तार से हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।